वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदान। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आज उनकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस एग्जाम, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं मिली, तो आज हम प्रमुख चर्चा करेंगे पर्वत, पठार और मैदान। क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में पर्वत, पठार, मैदान से संबंधित एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो टॉप MCQ स्टार्ट करते हैं हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विश्व की भूगोल में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? यानी कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ध्यान रखना, 26%। कितना? ध्यान रखना, 26% है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो पर्वतों की जो गणना है वो किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? ये ध्यान रखना, किस में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है, सीधे सीधे एग्जाम में टपक सकता है ये। 1%, 5%, 9% या 10%? तो आपको सभी को पता है भी पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1% जनसंख्या निवास करती है। तो ये ध्यान रखना, पर्वतों पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जोली, डेली, डाना या रीड? तो ये किसने किया है? ये किया है जोली के द्वारा। किसने किया है? जोली ने अभी क्या है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्वत निर्माणक भूसंतरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेफरीज, थॉमस, डेली या कोबर? पर्वत निर्माणक भूसंतरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है कोबर ने। किसने किया है? कोबर के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ध्यान रखना, 30 वर्ष मिलियन पूर्व। कितनी? 30 वर्ष पूर्व मिलियन। अगला क्वेश्चन देखो, नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज, यूराल? तो बताइए मुझे, नवीनतम पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? सतपुड़ा है, अपलेशियन है, रॉकीज है या यूराल? तो ध्यान रखना, ये है यूराल। कौन सी है? अपलेशियन, ये यूराल पर्वतमाला है जो सबसे नवीनतम है। अगला देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का। किसका उदाहरण है ये? वलित पर्वत। अगला देखो, एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित का, बृहस्पति का या ज्वालामुखी का? तो एंडीज भी किसका है? एंडीज भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये दोनों आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा, विंध्याचल? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ये आपसे इसने पूछा है भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो अरावली तो है, अपलेशियन है और विंध्याचल है, लेकिन फ्यूजियामा है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो अभी हमने चर्चा की थी पर्वतों का विस्तार, तो 26% पाया जाता है स्थल मंडल पर। और उसके बाद में पठार का विस्तार कितना पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। ध्यान रखना, कितना? 33%। अगला देखो, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9%। कितनी?
9% जनसंख्या निवास करती है और पर्वतों पर 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला देखो, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में कोयला, लोहा अयस्क, खनिज तेल या मैग्नीज। बताइए मुझे, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ये खनिज तेल ये नहीं पाया जाता। तो कोयला मिलता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज यहाँ पे पाया जाता है। अगला देखो, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन तथा पुर्तगाल, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। तो मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना, मेसेटा का पठार है स्पेन तथा पुर्तगाल में। कहाँ पर है ये? स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार है। अगला क्वेश्चन देखो, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर। तो ध्यान रखना, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? ये है, ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ पर है ये? उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। अगला देखो, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा है? ये तो आपको मैंने क्वेश्चन कई बार करवा दिया। पीछे जो सुबह मेरी इंडिया करंट की क्लास आती है उसमें पीछे मैं डेली आपको जीके के 5 क्वेश्चन देता हूँ। तो हमारे कुछ दिनों से पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मैंने लगभग करवा दिए, तो मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हैं। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कहाँ पर है? कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? वियतनाम, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। पोटवार पठार, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो बताइए मुझे इसका आंसर। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखो, लोएस पठार स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में या कोरिया में? लोएस पठार, तो लोएस पठार कहाँ पर है? चाइना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सुमेलित करने हैं आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नंबर 1 पठार दिए हुए हैं और उस संबंधित देश से संबंधित आपको करने हैं। तो पहला देखो, अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? ये है तुर्की में। ये क्वेश्चन आया है पिछली बार जो वीडियो प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तो तुर्की में। अबिसिनिया का पठार कहाँ पर है? इथोपिया में। ये ध्यान रखना, अनातोलिया का पठार तुर्की, अबिसिनिया का पठार इथोपिया और मेसेटा का पठार है स्पेन। उसके बाद में एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है? ईरान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये तीनों ही ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसका। फिर से बता रहा हूँ, अनातोलिया का पठार तुर्की, अबिसिनिया का पठार इथोपिया, मेसेटा का पठार स्पेन और एशिया माइनर का पठार है ईरान में स्थित है। तो ये क्वेश्चन संबंधित देश से संबंधित पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है, जो पामीर का पठार है उसे विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है भी। तुर्की में है अनातोलिया का पठार, किन पर्वतों श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना, ये है पोंटिंग्स और टोरेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंटिंग और टोरेंस के मध्य ये तुर्की में अनातोलिया का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? हमने पर्वतों की बात कर ली, पठार की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मैदान की। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? तो ध्यान रखना, कितना? 90%। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ये कहा जाता है मैदान को। किसको कहा जाता है? मैदान को। अगला क्वेश्चन देखो, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी या क्रास्ट। तो पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। किसके द्वारा? पवन के द्वारा निर्माण होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना, कंबोडिया। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से
किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते? तो ये कंबोडिया में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, यूक्रेन में होते हैं और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, लेकिन कंबोडिया में ये लोएस के मैदान नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या एम्पिनाइज? तो कौन सा इनमें से जो पर्वत है जो जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसके? तो पेनाइन ध्यान रखना यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका और अरावली है भारत में। ये किसके उदाहरण है? युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला या फोल्ड पर्वत श्रृंखला? तो अरावली आपको पता है प्राचीन है, तो इसका राइट आंसर हो गया पुरानी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एम्पिनाइज, कार्पथियान या ब्लैक फॉरेस्ट? तो ध्यान रखना राइन नदी के किनारे स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। तो ध्यान रखना इसका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं, दो क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैदान, पठार और पर्वतों से संबंधित मैंने उपलब्ध करवा दिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में जरूर लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो विश्व की ज्योग्राफी में मैंने पर्वत, पठार, मैदान करवा दिए, कुछ टॉपिक और भी करवा दिए मैंने। अब धीरे धीरे आपको टॉपिक उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।